Hello friends, welcome to my YouTube channel. Here we will discuss about the science chapter number 1 matter in our surroundings. Question answers, okay? So let's start our session. I think I have completed some topics in a previous session. So we shall start our session from this question, page number 6, question number 1. Okay. The mass per unit volume of a substance is called density. ये जो क्वेश्चन है ये आंसर के साथ स्टार्ट हो रहा है. अगर आपसे कोई पूछता है कि डेंसिटी क्या है तो आप क्या बताएंगे कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. ओके, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है सब्सटेंस का वही डेंसिटी है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर आपको किसी चीज़ का मास पता है और वॉल्यूम पता है तो आप क्या करेंगे, मास को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, जिससे आपको डेंसिटी मिल जाएगी उसकी. ओके, देन बढ़ते आगे. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. हमें ये जो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ना, इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी जैसे डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. ओके, इंक्रीजिंग डेंसिटी के साथ. तो इसका आंसर दिया गया है कि द गिवन सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. ओके, जो गिवन सब्सटेंस दिए गए हैं हमें, तो उनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी होगा तो वो कैसे होगा, उन्हें रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है. कैसे? एयर सबसे कम डेंसिटी किसकी है इसमें, जितने सब्सटेंस दिए गए हैं एयर की, तो इसे सबसे पहले रखा गया है एयर. ओके, उससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के. ओके, चिमनी के एग्जॉस्ट की. और फिर कॉटन है, फिर वाटर है, फिर हनी है, फिर चॉक है, और फिर लास्ट में आयरन है. आप सभी सोच रहे होंगे कि जो कॉटन है ये तो दिखता तो हमें सॉलिड स्टेट में है. ओके, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूव नहीं करते हैं. वाटर जो होता है ये फ्लूइडिटी होती है इसमें, इसके बीच में जो स्पेस है ये ज़्यादा होती है, तो इसकी डेंसिटी कैसे ज़्यादा हो गई. तो मैं आपको बताता हूँ. आपने कभी अगर लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा, वो कभी भी पानी में नहीं डूबता, वो हमेशा ऊपर तैरता रहता है. क्यों? वो भी तो सॉलिड है, लेकिन क्यों नहीं डूबता, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है वाटर के मुकाबले. ओके, उसी तरह जो कॉटन की डेंसिटी होती है वो वाटर के मुकाबले कम होती है, इसीलिए हमने उसे पहले रखा है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं. टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, बी नंबर बाद में देखते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं. आंसर: द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. जो डिफरेंसेस दिए गए हैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की, वो नीचे टेबल में गिवन है. तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमें. तो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. जो सॉलिड होता है उसका शेप भी डेफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है. लिक्विड क्या होता है, इसका जो शेप है वो डेफिनिट नहीं होता, लेकिन जो इसका वॉल्यूम है ये डेफिनिट होता है. कैसे? अगर आप एक गिलास में पानी लेते हैं और उस पानी को एक जग में डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद आप फिर आते हैं और उस जग से पानी निकाल के उसी गिलास में फिर डाल देते हैं. आप क्या देखते हैं कि वो जहाँ जा रहा है, अगर जग में जा रहा है तो जग की शेप का हो रहा है, और ग्लास में जा रहा है तो ग्लास की शेप का हो रहा है. इससे हमें क्या पता चल गया कि डेफिनेट शेप इसका नहीं होता. लेकिन आप ये देखेंगे कि जितना पानी पहले ग्लास में था उतना ही पानी अब भी ग्लास में है. ओके, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स है. ओके, तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं. गैसेस जो होती हैं इनमें न डेफिनेट शेप होता और न डेफिनेट वॉल्यूम होता. इसका शेप तो डेफिनेट होता ही नहीं है और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता. ओके, देन आती हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, इनकॉम्प्रेसिबल. जो सॉलिड होते हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं. कैसे? इन्हें हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं. वो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इतना ज़्यादा होता है कि हम इसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. ओके, जो लिक्विड होता है वो कॉम्प्रेसिबल टू अ स्मॉल एक्सटेंट. ये कॉम्प्रेसिबल तो होता है लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्रेसिबल होता है, इस तरह नहीं कि हम अब उसे दबा के चिपटा ही दें. ओके, हाईली कॉम्प्रेसिबल. जो गैसेस होती हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं, मतलब उन्हें कॉम्प्रेस किया जा सकता है. आपने देखा होगा कभी
जब सिलेंडर में गैस भरी जाती तो उसे थोड़े से ही जगह में बहुत सारी गैस भर दी जाती है। कैसे? उसके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, वो अपने आप को कॉम्प्रेस करके वहाँ जगह दे देती है। ओके, देन आते हैं देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। थोड़ी स्पेस होती है किसमें? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होती है, लिटिल स्पेस होती है, बहुत कम। मैंने आपको कहा था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है किसमें? सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी। जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगी। ओके, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। देन आते हैं दीज पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। जो लिक्विड्स होते हैं इनके बीच में ज़्यादा स्पेस होती है जिसके कारण ये बह सकते हैं, इनमें बहाव होता है। ओके, फ्लूइडिटी इन्हें इसी से मिलती है क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें स्पेस होती है बीच में। ओके, उनके तो ये क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो एक दूसरे की तरफ ना जाके दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है? उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर जाते रहते हैं, दूर जाएंगे। ओके, तो वो अगर वाटर की फॉर्म में है तो वो फ्लूइड मतलब कि बहाव आ जाएगा उसमें। तो इसीलिए अगर आप पानी को नीचे कहीं फर्श पे ही डालते हैं तो एक जगह नहीं रह जाता क्योंकि उसका शेप डिफिनिट नहीं है, लेकिन जो फ्लूइडिटी है वो उसे फैला देती है, फैलाव उसका कर देती है। ओके, देन आते हैं द स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज द ग्रेटेस्ट। जो स्पेस होती है गैसेस पार्टिकल्स में वो ग्रेटेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है स्पेस। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। इस टॉपिक को मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है? सॉलिड में। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो कम होती है सॉलिड में। ओके, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल्स। जो लिक्विड पार्टिकल्स में होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो होती है लिक्विड में लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि गैसेस पार्टिकल्स से ज़्यादा हो। ओके, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट बिटवीन गैसेस पार्टिकल्स। यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है इसलिए जो गैसेस पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये फ्रीली मूव नहीं करते हैं। दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली। लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया है कि फैलाव आता है ना, फैलाव कैसे आता है? अगर वो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये दूर जाते हैं तो फैलाव आ जाता है। ओके, तो इसीलिए जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं। गैसेस पार्टिकल्स आर इन अ कॉन्टिन्यूस एंड रैंडम मोशन। जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं, मतलब चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, कभी रुकते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, दूर भागते रहते हैं लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलती। ओके, क्योंकि अगर आप देखें हमारे एटमॉस्फेयर को ही तो उसे किसने बांध रखा है? ग्रेविटी ने। तो वो ऊपर भी नहीं जा सकते बेचारे, वहीं 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 कॉन्टिन्यूस मोशन करते रहते हैं। ओके, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देन हम बी नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। इनमें कमेंट करना है। ओके, मतलब छोटी छोटी डिफिनेशन दे दी गई हैं इनके बारे में। रिजिडिटी, ओके, टफनेस कौन देता है, कैसे किस में होती है? ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी अभी आपने पढ़ा, फ्लूइडिटी बहाव, फिलिंग और गैस कंटेनर इसका रीज़न देना होगा, शेप, शेप कैसा, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी की बात आई थी, हाँ, तो कहाँ होती है इसको पढ़ेंगे। तो रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट चेंज ऑफ शेप। मतलब रिजिडिटी एक ऐसी होती है
स्टेट ऑफ मैटर जो मतलब टेंडेंसी होती है स्टेट ऑफ मैटर में, वो शेप को चेंज करने में बाधा डालती है। ओके, जिसमें टफनेस होगी वो कभी अपनी स्टेट को चेंज करने में यूं ही चेंज नहीं कर सकता है। ओके, और ये टफनेस देती है किसे, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। ओके, तो ये सॉलिड जो होते हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि एक और आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। ओके, मैं बातों बातों में ही आपको कैरेक्टरिस्टिक देते जा रहा हूँ ताकि आपको बाद में याद ना करना पड़े। ये फिर रटी हुई विद्या काम नहीं आती, इसीलिए आप समझ समझ के करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे, रिजिडिटी जो होते हैं, कहाँ से हम, कि सॉलिड पार्टिकल्स में जो होती है रिजिडिटी ज़्यादा होती है। कैसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, टफनेस देता है। ओके, रिजिडिटी का मतलब आप समझ सकते हैं टफनेस। ओके, टफनेस होता है। तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में जो होगा सॉलिड से कम टफ होगा और लिक्विड से गैसेस से ज़्यादा होगा। उसी टाइप गैसेस में बहुत कम होगा, रिजिडिटी होगी ही नहीं। उसमें रिजिडिटी होगी क्या, टफनेस है ही नहीं, गैस है। Compressibility is the ability to reduce a lower volume when force is applied. जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, अगर आप गैस कहीं है, ओके, उसको कॉम्प्रेस करेंगे, ओके, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होता जाएगा, और जब कम होगा तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज हो जाएगा। आप अगर देखेंगे, अगर वैसे ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं गैस है, ओके, आप किसी गैस को किसी ग्लास में भरिए, ओके, और वो उसमें ऐसे किसी भी क्या कहें हम, आप हो गया ऐसी वस्तु से उस पर कॉम्प्रेस कीजिए जिसे उसमें थोड़ा फोर्स लगे। ओके, वो जब कॉम्प्रेस होने लगेगा तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन थोड़ा संभल के करने पे ये सही होता है। ओके, आपकी बुक्स में ये शायद होगी, एक्टिविटी होती है, मैंने भी देखा है कि इंक्रीज इन प्रेशर, ओके, टेम्परेचर कम होता है। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर कम होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। तो आप प्रेशर जब देते हैं किसी भी वस्तु पे तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। क्यों, टेम्परेचर से अट्रैक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, तो प्रेशर से क्या होगी, वो एकदम अपोजिट है, तो उससे ज़्यादा होगी। ओके, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, उसमें होगी गैसेस पार्टिकल्स में। क्यों, क्योंकि सॉलिड तो पहले से टफ है, उसे कॉम्प्रेस करने की क्या ज़रूरत है, वो कभी कॉम्प्रेस होगा ही नहीं। सॉलिड के आगे भी क्या कोई स्टेट है, वो तो टफ हो गया, रिजिड हो गया। देन फ्लूइडिटी आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। एक फ्लूइडिटी एक टेंडेंसी है मैटर की फ्लो करने की, वो फ्लो करता है। क्या सॉलिड कभी फ्लो करेगा, नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ओके, लिक्विड फ्लो करेगा, यस, क्यों, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो वो दूसरे को दूर करेगा। ओके, गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लो करेंगे, यस करेंगे, क्यों, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। ओके, बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ शेप कंटेनर बाय गैस। ओके, फिलिंग अ कंटेनर, यहाँ कंटेनर को फिल करने की बात कही गई है। इसका मतलब है अटेनमेंट ऑफ शेप, जो शेप है उसका अटेन करने के लिए, ओके, वैसे ही रखने के लिए, ऑफ द कंटेनर बाय गैस। तो जो कंटेनर है वो सॉलिड का है, तो फिल करने के लिए गैस पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यही है उसमें कहा है कि किससे फिल कर सकते हैं, कैसे क्या। नहीं आते हैं, शेप डिफाइंस अ डेफिनेट बाउंड्री। जो शेप होता है वो डेफिनेट बाउंड्री देता है। जैसे अगर आपके पास सॉलिड क्यूब है, ओके, सॉलिड स्टेट का क्यूब है, क्यूब किसी और स्टेट का तो हो ही नहीं सकता, लिक्विड का थोड़ी होगा। ओके, तो सॉलिड स्टेट है तो क्यूब है। आप क्यूब का देखेंगे, आपकी उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो एकदम करेक्ट होती हैं। आप कभी भी उसको निकालिए ना, आप कोई लकड़ी लीजिए, वुड लीजिए, टुकड़ा लीजिए उसका, और उसे देखिए, फिर 5 साल बाद आके वहीं देखिए, वो एकदम डेफिनिट बाउंड्री रहेगी, जैसी बाउंड्री थी वैसी ही बाउंड्री। ओके,
अगर आप किसी प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उन्हें देखिए, उन्हें जो देखेंगे उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं एकदम सेम अच्छी, ओके। उसका जो शेप है वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, किया जा सकता है लेकिन शेप चेंज नहीं होगा, जैसी है वैसी ही रहेंगी। लेकिन जो लिक्विड होता है उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? आप देखे होंगे कि जो लिक्विड स्टेट के वाटर है, ओके, वाटर को ले लीजिए। वाटर में देखेंगे आप कि उसको जहाँ आप फर्स्ट पे गिराते हैं तो उसका शेप ग्लास में कुछ और था, लेकिन फर्स्ट पे गिरते ही कुछ और हो गया, ओके। तो इसका जो शेप है वो डेफिनेट है ही नहीं, तो इसके लिए है ही नहीं शेप डिफाइन से डेफिनेट बाउंड्री, ये तो हो ही नहीं सकता। देन आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजिटिव बाय ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो मोशन में होती है। अगर कोई चीज़ मोशन में है, ओके, अगर पार्टिकल्स मोशन में है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसीलिए मोशन में कब आते हैं? जब स्पेस ज़्यादा होती है, ओके, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिससे उनका जो मोशन होता है वो ज़्यादा होता है। सॉलिड पार्टिकल्स का मोशन कम होता है, ओके, होता है मोशन लेकिन बहुत कम होता है। अभी पढ़ा था ना मैंने, आपने भी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इसका डेंसिटी, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड इफ़ नॉट प्लीज़ कमेंट मी, जहाँ डाउट हो आप पूछ सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।